Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Today I will describe you about sternum. आज हम पढ़ेंगे sternum के बारे में. Sternum 17 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, 17 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और मेल्स में इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है बट फीमेल्स में ये छोटी होती है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. दिस इज manubrium sterni, this is body of the sternum and third one जिफॉइड प्रोसेस. इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्वॉर्ड लाइक होता है जिसमें मैन्यूब्रियम जैसे स्वॉर्ड का हैंडल होता है बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर है. बॉडी ऑफ द स्टर्नम स्वॉर्ड की ब्लेड की तरह होती है और जिफॉइड प्रोसेस जैसे स्वॉर्ड का टिप होता है वैसे ही शेप की होती है. सो दिस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड जिफॉइड प्रोसेस. बॉडी ऑफ स्टर्नम की लेटरल बॉर्डर्स पर रिब्स अटैच होती हैं. यहाँ पर दोनों बॉर्डर्स पर रिब्स अटैच होती हैं और मैन्यूब्रियम स्टर्नाई के अपर पार्ट पर दोनों साइड में क्लेविकल्स अटैच होती है. दिस क्लेविकल्स आर अटैच ऑन बोथ साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ मैन्यूब्रियम स्टर्नाई और फॉर्म करती है sternoclavicular joint. This is sternoclavicular joint. Now I will describe about manubrium sterni. This is manubrium sterni. Manubrium sterni के अंदर 4 बॉर्डर होती है. This is superior border, this is inferior border and these two are 2 lateral borders. इसकी सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर. सुपीरियर बॉर्डर सबसे ज्यादा थिक होती है बाकी सारी बॉर्डर्स के कंपैरिजन में. दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर. इसकी सुपीरियर बॉर्डर पे बीच में एक नोच प्रेजेंट होती है, दैट इज इंटरक्लेविकुलर नोच और जुगुलर नोच. दिस इज कॉल्ड जुगुलर नोच एंड दोनों साइड पे भी 2 नोच प्रेजेंट होती है, दैट इज क्लेविकुलर नोच. क्योंकि ये क्लेविकल के मीडियल एंड से आर्टिकुलेट करती है एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बना रही है. दिस इज द sternoclavicular joint which are formed by medial end of clavicle जो आर्टिकुलेट कर रही है क्लेविकुलर नोच ऑफ मैन्यूब्रियम से. इसकी दोनों लेटरल बॉर्डर्स थिन होती हैं एंड इस पे दिस इज द फर्स्ट रिब और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज जुड़ा होता है और सेकंड कोस्टल कार्टिलेज का अपर पार्ट अटैच होता है. लेटरल बॉर्डर पर फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज एंड सेकंड कोस्टल कार्टिलेज का अपर पार्ट अटैच होता है. दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर. मैन्यूब्रियम स्टर्नाई की इंफीरियर बॉर्डर बॉडी ऑफ स्टर्नम से आर्टिकुलेट करती है एंड मैन्यूब्रायो स्टर्नम जॉइंट बनाती है. दिस इज द मैन्यूब्रायो स्टर्नल जॉइंट. इसमें 2 सरफेस होती हैं, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस. इसकी पोस्टीरियर सरफेस कॉनकेव होती है. दिस इज अ कॉनकेव पोस्टीरियर सरफेस एंड इसकी एंटीरियर सरफेस दोनों साइड से कॉन्वेक्स होती है. This is a convex anterior surface. So these were the features of manubrium sterni. We revise it again. It has 4 borders: superior border, inferior border and 2 lateral borders. And it has 2 surfaces. This is the anterior surface and this is posterior surface. Now I will describe about the body of sternum. This is the body of sternum. Body of sternum मैन्यूब्रियम से थोड़ा सा नैरो होता है, थिन होता है एंड लॉन्गर होता है. दिस इज लॉन्गर, नैरो एंड थिनर देन द मैन्यूब्रियम स्टर्नाई. इसका जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे जो चौड़ा पार्ट होता है वो इसके लोअर पार्ट में होता है. नाउ आई विल डिस्क्राइब अबाउट इट्स फीचर्स. इसमें 2 एंड होते हैं, अपर एंड
एंड लोअर एंड। दो बॉर्डर्स होती है, दिस टू आर lateral borders, these are borders, and दो surface होती है, this is anterior surface and this is the posterior surface. Now I will describe it in detail. इसकी this is its posterior surface, इसकी posterior surface पर तीन ridges present होती है, these three are ridges on the posterior surface. इसकी posterior surface का शेप कॉनकेव होता है, दिस इज द कॉनकेव शेप ऑफ पोस्टीरियर सरफेस. इसका डायरेक्शन थोड़ा सा फॉरवर्ड अपवर्ड होता है, मतलब ऊपर की तरफ एंड आगे की तरफ इसका थोड़ा सा डायरेक्शन होता है. दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. दिस इज इट्स एंटीरियर सरफेस. इसकी एंटीरियर सरफेस आप लेटरल साइड से अगर देखें, इट इज फ्लैट, ये फ्लैट होती है एंड इस पर भी तीन रीजेस प्रेजेंट होती हैं. दिस थ्री आर ट्रांसवर्स रीजेस ऑन द एंटीरियर सरफेस. एंटीरियर सरफेस पे भी तीन ट्रांसवर्स रीजेस प्रेजेंट होती हैं. नाउ दिस इज द अपर एंड. बॉडी ऑफ स्टर्नम का अपर एंड मेन्यूब्रियम से एक जॉइंट बनाता है विच इज नोन एज मेन्यूब्रायोस्टर्नल जॉइंट. दिस इज मेन्यूब्रायोस्टर्नल जॉइंट. एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम का लोअर पार्ट जिफॉइड प्रोसेस से एक जॉइंट बना रहा है विच इज नोन एज जिफिस्टर्नल जॉइंट. दिस इज नोन एज जिफिस्टर्नल जॉइंट. These are the lateral borders. These are lateral borders. Let's see. This is lateral border. Lateral border पर यहाँ पर सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज या सेकेंड रिब अटैच होती है. यहाँ पर थर्ड कोस्टल कार्टिलेज एंड थर्ड रिब. हियर फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज एंड फोर्थ रिब. हियर फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज एंड फिफ्थ रिब. हियर सिक्स कोस्टल कार्टिलेज एंड सिक्स रिब. And here seven coastal cartilage or seventh rib. Now we see it again. Body of sternum second coastal cartilage के lower part से attach होती है. Third coastal cartilage, fourth, fifth, sixth and seventh का upper part. Upper part इससे attach होता है lateral border से. Seventh का lower part जिफॉइड प्रोसेस से अटैच होता है एंड सेकेंड का अपर पार्ट मेन्यूब्रियम स्टर्नाई से अटैच होता है. सो दीज आर द लेटरल बॉर्डर्स. नाउ आई विल रिवाइज इट्स फीचर्स अगेन. बॉडी ऑफ स्टर्नम के अंदर एक अपर एंड होता है जो मेन्यूब्रियम से अटैच होकर मेन्यूब्रियल स्टर्नल जॉइंट बनाता है. इसमें एक लोअर एंड होता है जो जिफॉइड प्रोसेस से अटैच होकर जिफिस्टर्नल जॉइंट बनाता है. इसमें दो लेटरल बॉर्डर्स अटैच होती हैं. दिस आर लेटरल बॉर्डर जो सेकंड से लेकर सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होती है एंड इसमें दो सरफेस होती हैं. दिस इज एंटीरियर सरफेस जिसपे तीन ट्रांसवर्स रीज होती है. एंटीरियर सरफेस फ्लैट होती है. पोस्टीरियर सरफेस कॉनकेव होती है जिसका डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड अपवर्ड होता है एंड इस पे भी तीन ट्रांसवर्स रीजेस प्रेजेंट होती है. नाउ आई विल डिस्क्राइब अबाउट जिफॉइड प्रोसेस. जिफॉइड प्रोसेस पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है. इसमें दो एंड्स होते हैं. दिस इज अपर एंड एंड दिस इज लोअर एंड. इसमें दो लेटरल बॉर्डर्स होती हैं एंड दो सरफेस होती हैं. दिस इज इंटीरियर सरफेस एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस. नाउ वी सी इट इन डिटेल. इसका अपर एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम से एक जॉइंट बनाता है विच इज नोन एज जिफिस्टर्नल जॉइंट. दिस इज जिफिस्टर्नल जॉइंट. दिस इज अपर एंड. इसका लोअर एंड पॉइंटेड होता है जो कि टिप बनाता है स्वॉर्ड का एंड विच इज अटैच टू लीनिया एल्बा जो कि एब्डोमेन के लीनिया एल्बा से अटैच होता है. इसमें दो लेटरल बॉर्डर्स होती है. दिस आर लेटरल बॉर्डर्स. लेटरल बॉर्डर्स पर इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल के एपोन्यूरोसिस आके अटैच होते हैं.
These are aponeurosis of internal oblique and transverse abdominis muscle. This is anterior surface. Anterior surface पर rectus abdominis muscle and external and internal oblique muscle के aponeurosis attach होते हैं. This is the anterior surface. Now the second surface, this is the posterior surface. Posterior surface पर diaphragm attach होता है. Diaphragm is attached to its posterior surface. So these are the features of xiphoid process. We revise it again. This is its upper end, which is forming joint with the body of the sternum, which is known as xiphisternal joint. This is lower end, which is attached to linea alba. These two are lateral borders, which are attached to the muscles of abdomen. This is its posterior surface, which is attached to diaphragm. And this is its anterior surface. Thank you so much guys. Thank you so much for watching my video. If you like my video, please do subscribe my channel and hit the bell icon.